तो सर इस रैली के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, राहुल जी ने मतलब वोट चोर गद्दी छोड़ की रैली का आयोजन किया था, उन्होंने आह्वान किया था। आज यहाँ पर सारा रामलीला ग्राउंड खचाखच भरा हुआ है, बाहर तो लोग मौजूद हैं। रैलियां अच्छी खासी ज्यादा बड़ी रहती है, लेकिन रिजल्ट कम आता है आपका। देखिए, ऐसा है, जब वोट आपके पास रखे हुए हैं, जब गांव-गांव आप जाते हैं, आप लोग देखा होगा कि गांव से जो है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट भगाए जाते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो जीत हासिल होती है। जैसे हरियाणा है, बिहार है, राजस्थान है। चलिए मान लीजिए कि आप वोट चोरी एक टाइम लेके नहीं हो रही है, अब जनता नॉर्मल है, तो क्या ऐसी वजह होगी जो आपको वोट दे? क्या आप ऐसा नया करेंगे जो बीजेपी नहीं कर रही है? देखिए, ऐसा है, बीजेपी केवल हिंदू मुस्लिम का काम कर रहे हो। जब जानते हैं कि 20% मुस्लिम है, इसको अलग करके 80% वोट में जो है सेल लगाना उनका काम है। लेकिन ये मुद्दा एक ना एक दिन खत्म होगा। अभी तो फिलहाल नहीं खत्म होते हुए दिख रहा है ना। कैसा है, खत्म होते क्या? अब जब उन्हीं की सरकार है, उनको प्रोटेक्शन मिलता है कि मुसलमान को मारो, पीटो, गाली दो, और उनके बाद उनको सेना चढ़ाया जाता है, उनको पद मिलता है। ये उनकी सोच है, तो देश कैसे चलेगा? जब हम लोगों को गद्दार बताया जाता है, देश की शहादत में हम लोगों का, हमारे मतलब हमारे पुरखों का एक वो रहा है, और आज हमको वो जो कभी ध्वजारोहण नहीं फैलाते थे, अब वो अपने को देश प्रेम बता रहे हैं। आपके पार्टी के अध्यक्ष जी कहते हैं कि आरएसएस को बैन कर देना चाहिए, जहां आपकी सरकार है वहां बैन करके आप एग्जांपल देते नहीं, लोग क्यों विश्वास करें आपके ऊपर? देखिए, ऐसा है, जो आप कहते हैं वो करते नहीं ना। नहीं, बिल्कुल आपका ये मुद्दा सही है कि आरएसएस को बाइंड किया गया था। कर्नाटक के इलेक्शन में कहा था कि उसको हनुमान क्या नाम था, बजरंग दल को बैन करने के लिए। देखिए, ऐसा है, आज जीत भी गए आप। देखिए, जब केंद्र में उनकी सरकार है, तो वो कहां से बैन? राज का लॉ एंड ऑर्डर राज के हाथ में आता है। ऐसा है, प्रस्ताव नहीं दिया, ये बात आप सही कहते हैं। प्रस्ताव किसने नहीं दिया? प्रस्ताव इसलिए नहीं दिया कि जो लोग प्रस्ताव करना भी चाहते हैं, उनके खिलाफ ईडी और सीडी भेज देते हैं। कहाँ से प्रस्ताव देंगे? जब आप डर रहे हैं वो चोरी हो रहा, तो फिर ये सब रैली वाली करने का मतलब ही क्या बनता है? देखिए, ऐसा है, हमको समाज को वो जो है मतलब उनके दिलों में राज करने। जब आप नेता कर रहे हो, ईडी सीबीआई सारा नेता नहीं, जनता क्यों समझ गया कि आपके साथ वो नहीं करेगी? ऐसा है, नेता हमारे डर नहीं रहे। आपके नेता राहुल गांधी नहीं, आप लोग भी तो लोकल लेवल पे होते हैं, आप लोग कर रहे हैं ना। हम लोग ऐसा है, हम लोग डर नहीं रहे हैं, हम लोग डरने वाले नहीं, हम लोग लड़ने वाले हैं। सर दो तरह की बातें कर रहे हैं आप। अभी आपने कहा कि हम लोग करेंगे, हम लोग आ जाएगी, फिर आप कह रहे हैं कि हम डरने वाले भी नहीं है, तो दो तरह की बातें कर रहे हैं ना। देखिए, ऐसा है कि इन्होंने कहा था कि अब मोदी जी को ले लिया, इन्होंने कहा था काला धन को हम सफेद धन कर देंगे। वो सब पुरानी बातें पुरानी इलेक्शन हो चुके हैं। ऐसा है, 3 इलेक्शन हो चुके हैं, जब ये मशीन रहेगी 3 नहीं 13 हो जाए, उसे क्या फर्क पड़ता है? हम तो कहते हैं आप बहिष्कार भी तो नहीं कर रहे, आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसा है, या तो मैं इलेक्शन मतलब अगर आप इवेंट इलेक्शन लड़ रहे तो फिर रिजल्ट को एक्सेप्ट करो। ऐसा है, फिर जहाँ आप जीत जाते हो वहाँ बहस नहीं करते हो, या तो आप ईवीएम से लड़ो मत। अगर आप ईवीएम से लड़ रहे हैं तो फिर आप उसको बुरा नहीं करना चाहिए ना। ऐसा आप उससे लड़ोगे, जहाँ जीतोगे वहाँ चुप होगे। हम मरते दम तक ईवीएम को बुरा कहेंगे, कहते रहेंगे, तो फिर रिजल्ट भी ऐसे ही आते रहेंगे, तो आते रहेंगे। एक दिन जब जनता जो है बिल्कुल, जब ईवीएम ही गलत है आप कह रहे हो, तो जनता के वोट से कोई मतलब नहीं है, तो आप जगह किसको रहता है? एक मिनट, अभी तो आपको जानने की जरूरत है ना। उत्तर प्रदेश में या जहाँ जहाँ ऐसा चल रहा है, वहाँ पे हर विधानसभा में 20-20, 25-25 मुस्लिम दलितों का वोट काट दिया जाता है, और इसके बाद कोई सुनने वाला नहीं, ज्ञान से सुनते नहीं। क्या किया जाए? आप जनता को समझाने से आपको खुद समझने की जरूरत है। ऐसा है, हम जनता को समझा, राहुल जी ने इसीलिए बुलाया है, जनता को इसीलिए कहा है कि आप लोग आइए और गांव-गांव इसको हमारी जो है संदेश पहुंचाइए। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत